अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। हमने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द सेल पढ़ा था। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया। आज का जो हमारा हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, सेल वॉल की स्ट्रक्चर किया है, सेल वॉल की कंपोजिशन किया है डिफरेंट सेल में, डिफरेंट प्रोटिस्ट में, बैक्टीरिया में और फंजाई में, और सेल वॉल की फंक्शन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिलवाल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि सिलवाल की हिस्ट्री क्या है, तो सिलवाल को डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हॉक ने 1665 में। और इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। अब ये डिफिनीशन हम देखते हैं स्टूडेंट से, अगर आप पूछ लें या पेपर में आप चेक करते हो तो उधर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट कह लेते हैं कि दैट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। अब ये डिफिनीशन जो है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, अब ये डिफिनीशन ठीक है, मगर इसमें लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि सेल वॉल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फंजाई, सेल वॉल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट। और ये तो पहली बात हो गई कि सेल वॉल फंजाई में भी है, बैक्टीरिया में भी है, प्रोटिस्ट में है और प्लांट सेल में भी है। लेकिन प्लांट सेल की तरह इन सारों की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी सेल वॉल है। लिहाजा आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। आप किस तरह कहोगे, आप इस तरह कहोगे कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। आप ये कहना पसंद नहीं करते। तो आप जो मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन है वो क्या है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो है ही नहीं। एनिमल सेल को निकालो, हमारे पास बाकी रहा प्लांट सेल, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। इन सारों में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, लेकिन इन सारों में सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है वो कौन सी लेयर है, वो है हमारे पास सेल वॉल। लिहाजा आप इस तरह कह सकते हो कि इट इज़ द लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड लेयर है ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो सेल वॉल होगी, यानी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी। तो वो क्या बनेगी, वो हमारे पास सेल वॉल बन जाएगी। आउटर मोस्ट लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। अब हमने पढ़ा कि प्लांट सेल, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट्स में, सम प्रोटिस्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो तो सेल वॉल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है वो उसकी कंपोजिशन, यानी वो जो बनी है उसकी जो किस चीज़ से बनी है सेल वॉल, वो इन सारों की सेम है कि नहीं है। इसका जवाब है नहीं है। अब किस चीज़ से बनी है, यानी प्लांट सेल की फिर क्या कंपोजिशन है, प्लांट सेल की सेल वॉल की, फंजाई की सेल वॉल की, बैक्टीरिया की सेल वॉल की और प्रोटिस्ट की सेल वॉल की फिर कंपोजिशन क्या है। तो दूसरा हेडिंग हम दे देते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। अब प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो बनी है सेल्यूलोज और हीमी से। अब सेलुलोज और हीमी क्या है, ये हमारे पास कार्ब्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड में ये हमारे पास हाँ, ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर हम फंजाई की बात करें कि फंजाई की जो सिलवाल है वो किस चीज़ से बनी है, तो फंजाई की जो सिलवाल है वो बनी है हमारे पास किस चीज़ से, वो काइटिन से बनी है। अब काइटिन क्या है, काइटिन जो है वो भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वो हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। यानी काइटिन अगर आपसे कोई पूछे कि द या एमसीक्यूज में भी कभी कभार आ जाता है कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, तो आप बोलोगे काइटिन। अब ये काइटिन क्या है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। अब दूसरी बात हमारे पास आ जाती है बैक्टीरिया की, यानी प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी है, उसकी जो सेल वॉल है वो हमारे पास बनी हुई होती है म्यूरिन से। यानी अब ये म्यूरिन तो हमने एक नाम दिया है ना, तो ये म्यूरिन भी कोई केमिकल होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई कंपाउंड होगा, यानी ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकैन। यानी अगर हम ये भी कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए दिया हो म्यूरिन, ऑप्शन बी दिया हो पेप्टिडोग्लाइकेन, ऑप्शन सी दिया हो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया हो नन ऑफ दीज, तो अब आप पिक करोगे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी म्यूरिन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है जो बना है टू स्मॉल मॉलिक्यूल से।
अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये किस चीज़ से बना होता है? ये हमारे पास अमाइनो शुगर, एक ये अमाइनो शुगर कंपाउंड है, ये इस चीज़ से बना हुआ होता है। चूँकि ये अमाइनो शुगर कंपाउंड से बना है, अब ये जो दो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जिससे पेप्टिडोग्लाइकेन बना है, ये भी तो अमाइनो शुगर से बने हुए होंगे। अब ये जो दो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं NAG और NAM। अब NAG स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये हमारे पास क्या है? ये एक हो गया, ये एक मॉलिक्यूल होगा, ये दूसरा हो गया, दूसरा हुआ। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी इसमें हमारे पास अमाइनो शुगर भी है और इसमें हमारे पास क्या है? ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज अमाइन। अब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों आपस में मिलकर हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है, उसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, और वो बनाता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, यानी हमने हिस्ट्री भी पढ़ी, हमने डिफिनीशन ऑफ द सेल वॉल भी पढ़ी। अब हमने कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन डिफरेंट सेल, यानी प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, इन प्रोटिस्ट, हमने ये भी पढ़ी। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, यानी सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? अब जो सेल वॉल है वो इसे अब हम कहते हैं कि एक हमारे पास ग्रोइंग प्लांट सेल है, ग्रोइंग यानी डेवलपिंग प्लांट सेल, फुली मैच्योर प्लांट सेल अभी नहीं है, ग्रोइंग प्लांट सेल। हम ड्रा कर लेते हैं इस सेल को कुछ यूँ कि ये हमारे पास सेल वॉल हुआ, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म हुआ। अब हम ये डिफरेंट ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन वगैरह इसमें हम शो नहीं करते, हम सिर्फ सेल वॉल शो करेंगे। अब ये हमारे पास ग्रोइंग सेल है, यानी ये मज़ीद भी इंक्रीज इन साइज़, इसमें उस जो डेवलपमेंट स्टेजेस है वो मज़ीद भी होंगे, क्योंकि ये फुली डेवलप नहीं है। इसकी जो इसका सेल वॉल है, इस सेल वॉल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल की इट इज़ द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन अ डेवलपिंग सेल। प्राइमरी सेल वॉल को, प्राइमरी वॉल को आप किस तरह डिफाइन करोगे कि इट इज़ द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ डेवलपिंग सेल, यानी जो सेल अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, उसमें जो फर्स्ट वॉल है वो उस फर्स्ट वॉल को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब इसकी थिकनेस क्या है? वो है हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर। अब ये जो डेवलपिंग ग्रोइंग सेल, ये डेवलपिंग और ग्रोइंग सेल है, इसके वॉल को तो हमने सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कह दिया, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है? वो है वो हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और इसकी फंक्शन क्या है? ये हमारे पास ये इलास्टिक होता है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये हमारे पास इलास्टिक होता है और टू सम एक्सटेंट ये परमेबल होता है, और उस परमेबिलिटी की बराबर यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी आयन्स हुए, डिफरेंट ग्लूकोज सब्सटेंसेस जो डिफरेंट सेल को जो रिक्वायर्ड होती है मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें या जो वास्ट प्रोडक्शन होती है वो उसकी जो एक्सचेंज होती है वो किसके ज़रिए होती है? वो प्राइमरी सेल वॉल की होती है। अब इसके ये प्राइमरी सेल वॉल तो बन गया। अब कभी कभार जो हमारे पास वुडी प्लांट है, यानी जो टाइमर हो गए, इस तरह के जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी नीचे भी एक सेल वॉल की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल किस तरह होती है नेचर में? ये हमारे पास ये रिजिड होती है, ये बाय नेचर ये रिजिड होती है। अब इस रिजिडिटी की फंक्शन क्या है, यानी कुदरत ने ये रिजिड क्यों बनाया होता है? अगर आप कहें कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर उसको इतनी वो कोई आप उसको पानी या वाटर उसको ना भी डाल दे तो वो पानी जो है वो अपनी बॉडी में रिटेन कर लेता है। वो किस तरह रिटेन कर लेता है? उसमें एक रिटेनिंग की डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन उसमें ये प्रोसेस उसकी सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन है। क्योंकि ये रिजिड होता है, ये नॉन परमिएबल होता है, और इस नॉन परमिएबिलिटी की वजह से जो वाटर की जो इससे वाटर की जो रिमूवल है इसकी सेल से, तो वो ईजिली नहीं होती, इसलिए उसमें जितनी भी वाटर होती है वो एज इट इज़ रिटेन हो जाती है, और प्लांट्स अपने
मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो वाटर जो नेसेसरी है तो वो उसके लिए मेंटेन कर लेते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इजीली कर जाती है। अब जो इसके स्ट्रक्चर में जो तीसरा वर्ड आता है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। अब ये मिडल लेमेला क्या है? अब ये जो सेकेंडरी सिलवाल है, आपसे पूछ लेते हैं कि सेकेंडरी सिलवाल की पोजीशन क्या है। तो सेकेंडरी सिलवाल जो है वो इट इज़ लेड डाउन, यानी ये जिस तरह हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, सिलवाल हुआ, ये सिलवाल हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन हुआ। एज इट इज यहाँ पे जो प्राइमरी सिलवाल हुआ तो ये सेकेंडरी सिलवाल हुआ। अब सेकेंडरी सिलवाल की जो थिकनेस है वो है हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब एक वर्ड है, इनके स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो प्राइमरी सिलवाल है, वो है मिडल लेमेला। अब ये मिडल लेमेला क्या है? इसकी जो सबसे पहले अगर हम थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो है हमारे पास 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। प्राइमरी सिलवाल की जो थिकनेस थी वो है हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर, सेकेंडरी सिलवाल की थी 5 to 10 माइक्रोमीटर, और मिडल लेमेला की जो थिकनेस है वो है हमारे पास 1 माइक्रोमीटर। अब इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट जो प्राइमरी वाल होते हैं, आप फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सेल है, ये इसका प्राइमरी वाल हुआ, ये सेकेंडरी वाल हुआ, ये पूरा एक प्लांट सेल है, ये हमारे पास मिडल लेमेला है। तो यहाँ भी हमारे पास एक सेल होगा, ये उसका प्राइमरी वाल होगा, ये इसका सेकेंडरी वाल होगा। तो इस दोनों ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में कनेक्ट हुई होती हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मिडल लेमेला बना दिया। तो चूँकि मिडल लेमेला जो होती है तो वो दोनों इस को कनेक्ट कर रही होती है, यानी मिडल लेमेला कनेक्ट्स द टू वॉल। by the wall I mean the two primary wall of the neighboring cell। ये भी इसका नेबर सेल है ना, तो इसका जो ये है ये भी नेबर सेल है। अब यहाँ पे भी एक सेल पाया जाता है, इस तरह सेल होते हैं, ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। इस सेल को इसके साथ कनेक्शन को इस प्राइमरी वाल और इस प्राइमरी वाल कनेक्शन कौन बनाता है? वो मिडल लेमेला बना लेता है। अब यहाँ भी सेल होगा, यहाँ भी सेल होगा, यानी ये जो जितने भी सेल है ये आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, किसके जरिए? मिडल लेमेला के ज़रिए। अब कभी के बाद जो क्वेश्चन या एमसीक्यूज में जो सीक्वेंस आपसे पूछ लेते हैं कि फ्रॉम आउटवर्ड टू द इनवर्ड, यानी मैं बाहर से इनर जा रहा हूँ प्लांट सेल में, तो उसकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी? अगर आप आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहे हो तो उसकी ये होगी, सबसे पहले मिडल लेमेला होगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल होगा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होगा। इसके वाइस वर्सा अगर आप इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहे हो तो सीक्वेंस क्या बनेगी? इस तरह बन जाएगी, यानी सबसे पहले सेकेंडरी सेल वॉल होगा, उसके बाद हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद हमारे पास मिडल लेमेला। ये एमसीक्यूज बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, तो उसकी सीक्वेंस ये होगी। अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो सेल वॉल की जो फंक्शन है ये क्या है, ये क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल की भी बात की कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए ये इलास्टिक होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होते हैं, और रिजिड ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये रिजिड होती है। अब इस रिजिडिटी की वजह से अपने जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, यानी सेल को जो इनर कंटेंट्स होता है उसको प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर लेयर है ना, तो ये ऑब्वियसली इसको जो इनर कंटेंट्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेगा। तो फंक्शन में आप कह सकते हो कि इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है, किस चीज़ को? इनर कंटेंट्स को, और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर लेता है, और इसकी जो सपोर्ट टू द सेल, यानी जो सेल के अंदर ये ओवरऑल सेल है इसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर लेता है। और जो है हमने प्राइमरी सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल क्योंकि इमेच्योर होता है और ये साइज़ में इंक्रीज़ होता रहता है, चूँकि इस साइज़ में और यानी एक्सपेंशन होता रहता है, तो उस एक्सपेंशन के हिसाब से जो प्राइमरी सेल वॉल है वो भी एक्सपेंड होता रहता है। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये और एक्सपेंशन से, ताकि जो सेल है ये और एक्सपेंड ना हो, इसको भी प्रोटेक्ट कर लेता है। और जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो हमारे पास ये है कि जो सेल वॉल है उसमें हमारे पास पोर्स पाए जाते हैं,
यानी पोरस होता है। और इस पोर्स को हम कहते हैं पेट्स। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती रहती है और ये परमेबल टू द मटेरियल होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट इन टू द सेल और आउट ऑफ द सेल इजीली हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि सेल वॉल इज़ अ परमेबल rigid structure and it is the pores which called pits for the exchange of material. Thank you very much. Best of luck.